नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक स्पेशल कमिश्नर लेवल के ऑफिसर को एक दिल्ली पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर परेशान कर रहा है, और इस हद तक परेशान कर दिया है कि वो मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इतनी सारी कंप्लेंट्स कर दी है, कई सारे मुकदमे भी इस एएसआई के खिलाफ दर्ज हो गए। इसका नाम बलवान मान है। लेकिन आप हैरत में होंगे कि आज तक इस शातिर बदमाश को, बदमाशी कहूंगा क्योंकि इतने सारे मुकदमे अगर दर्ज हो गए ना, तो कई सारी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चल रही हैं, कई सारे मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन यह महाशय आज तक डिसमिस नहीं हुए। क्यों? पता नहीं। पूरी कहानी आपको बताता हूं। 2017 में दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर थे किशन कुमार। ये 1985 बैच के AGMUT कैडर के अफसर हैं। ये DCP नॉर्थ ईस्ट भी रहे हैं, ये DGP गोवा भी रहे हैं। आप सोचिए, गोवा के DGP रहे हैं, IGP पौंडीचेरी रहे हैं, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पौंडीचेरी रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी रहे हैं, यानी बहुत प्राइम पोस्टिंग पर रहे हैं। और 1985 बैच के हैं और 2017 में रिटायर होते हैं। और ये चले जाते हैं रिटायर होने के बाद रोहिणी हाइट्स एक अपार्टमेंट है जहाँ पर इनका 322 नंबर बी फॉर बॉम्बे 322 नंबर एक फ्लैट है, वहाँ चले जाते हैं रहने के लिए। अब आप सोचिए कि एक अधिकारी है जिसका इतना रुतबा रहा हो। ये बताते हैं कि एक मकान नंबर है A709, ये फ्लैट है, यहाँ पर एक अपने आप को ही क्लेम करता था कि ये मकान उसका है। ASI बलवान उस वक्त हो सकता है हेड कांस्टेबल रहा हो 2017 में, ये तो ये क्लेम करता था ये इसका मकान है। अब 2019 में, अब चूंकि किशन कुमार जी रिटायर हो चुके हैं तो नेचुरली अब थोड़े से उनको ऐसा लगा कि समाज सुधार करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, तो 2019 में वो RW के प्रेसिडेंट बनते हैं। और तब से ये सारा, ये बताते हैं किशन कुमार जी कि इनका टसल चलता है, और टसल शुरू हो जाता है ये एक ASI से जिसका नाम बलवान मान है। आप सोचिए, ये दरअसल इनके बनने से खासे नाराज हो जाते हैं और कई सारे लोगों की पिटाई करते हैं। ये एक शख्स है जिनका नाम प्रवीण मान है, ये कभी जनरल सेक्रेटरी होते थे RWA के, इनकी पिटाई की जाती है। एक शख्स है अजय श्रीवास्तव, इनकी पिटाई की जाती है। यानी एक वीडियो भी नज़र आ रहा है जिसमें ये लिफ्ट में CCTV को डंडे से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि जो DGP साहब, फॉर्मर DGP साहब, जो किशन कुमार जी की वाइफ ने भी इनके खिलाफ कंप्लेंट की ASI बलवान के खिलाफ, और उसमें भी मुकदमा दर्ज हुआ। यह भी पता चला कि इनको सस्पेंड भी किया गया। यानी 2017 से लेकर आज 2025 हो गया है, और आज ये बताते हैं कि रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में कहीं पोस्टेड हैं ये। और आप सोचिए, तकरीबन इस पूरे वाक्य को 2017 से और 25 तक 8 साल हो गए। 8 साल से ये जो किशन कुमार जी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो पुलिस वाला है ये परेशान कर रहा है। हालांकि इसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं, DE भी चल रही है, और किशन कुमार ये खुद बताते हैं कि मैं भी कई बार DE में अपीयर हुआ और मैंने बयान भी दर्ज कराए, लेकिन आज तक इस अधिकारी को टर्मिनेट नहीं किया गया है। इसको लेकर अब जो किशन कुमार हैं, उन्होंने दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं सतीश गोलचा साहब, उनको एक पत्र लिखा है और ये बताया किस तरह से उनको हरासमेंट हुआ। वो बताते हैं कि वो प्रेसिडेंट बने 2019 में, उसके बाद इनको जाति सूचक शब्द तक इसने कहे बलवान ने, और इसकी बाकायदा उन्होंने जो नेशनल शेड्यूल कास्ट जो कमीशन है उसमें शिकायत भी कर रखी है। इतना ही नहीं, ये बताते हैं कि जब ये पूरी ड्रामा शुरू हुआ 2019 में, वो प्रेसिडेंट बने, तो जब वो परेशान हो गए तो 2020 में वो छोड़कर अपने बेटे के पास शिफ्ट हो गए ग्रेटर नोएडा। अब उनके बेटे का ट्रांसफ़र हो गया गुजरात, तो वो काफ़ी समय अकेले रहे, लेकिन वहाँ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप वापस रोहिणी हाइट्स में आ जाइए, क्योंकि अगर आप रोहिणी हाइट्स में आ जाएंगे तो यहाँ आपके मेडिकल इश्यूज़ भी हैं और यहाँ लोग भी आपकी देखरेख कर रहे हैं। तो वापस 2021 में आ गए, और अब ये वापस 8-7 महीने पहले वापस ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो गए। लेकिन जब ये शुरुआत में वहाँ रहे तो इशू हुआ बलवान मान के साथ, ये अपने ग्रेटर नोएडा के घर में रहे तो इशू चलते रहे, ये वापस आए तो भी इशू चलते रहे। लेकिन आप इस अधिकारी के बारे में जानिए, इन्होंने DCP से लेकर ज्वाइंट CP से लेकर स्पेशल CP से लेकर कमिश्नर से लेकर तमाम कमिश्नर्स को अप्रोच किया। पहले कमिश्नर SN श्रीवास्तव को इन्होंने अप्रोच किया जब वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे, फिर इन्होंने अमूल्य पटनायक को भी अप्रोच किया, संजय अरोड़ा साहब को अप्रोच किया। अब इन्होंने फाइनली कल पहली चिट्ठी लिखी है सतीश गोलचा साहब को कि भैया ये मेरी प्रॉब्लम चल रही है, ये पुलिस वाला मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं संभव है? कई बार हमारी महकमे में जो लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि ये तो
रिटायर आदमी हैं, ये खाली हैं, इनके पास परेशान करते रहते हैं, ये कंप्लेंट्स डालते रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज करती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी करती है, इस आरोपी को गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके इस अधिकारी को डिसमिस क्यों नहीं किया जाता जब इतनी सारी कंप्लेंट्स इसके खिलाफ आ रही हैं? और अगर किशन कुमार जी का दोष है या ऐसा लग रहा है कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, अब तो पद पर नहीं है खैर वो, या उन्होंने कोई ऐसी गलत बात बोली, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हुआ आज तक? अधिकारी कहते हैं कि ये रिटायर आदमी, हमारे पास और बहुत काम है, तो ये अब हम क्या करें कि ये इस तरह की कंप्लेंट्स करते हैं, हम इनकी कंप्लेंट्स को सॉर्ट आउट करें या हम दूसरे काम देखें। यहां तक कि एक डीसीपी ने इनको ये तक कह दिया था किशन कुमार साहब को कि ये तो सुसाइड बॉम्बर है, यानी बलवान मान आप किससे पंगा ले रहे हैं, इसको तो कोई काम ही नहीं है, तो कंप्लेंट्स करता रहता है। सवाल उठती है इस आदमी के खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, इसको डिसमिस क्यों नहीं किया जा रहा है? जब कोई आदमी हैबिचुअल ऑफेंडर है, और आप सोचिए ये सारे जो रिकॉर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे बाकायदा मुझे उन्होंने ईमेल करे हैं, और मैं एक पक्ष नहीं चला रहा, मैं चाहूँगा कि जो बलवान है उनका भी पक्ष सामने आए, क्योंकि जब मुकदमे इतने सारे दर्ज हो रहे हैं तो ये तो नेचुरल सी बात है ना कि कोई दूध का धुले तो वो नहीं है जब इतने सारे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और सवाल ही उठता है कि दिल्ली पुलिस के पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आप सोचिए इससे मैसेज क्या जा रहा है कि एक स्पेशल सीपी लेवल के अधिकारी को डर लग रहा है कि एएसआई से, और ये हालत है कि न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय कब मिलेगा? जब इसमें आरोपी को डिसमिस किया जाएगा, उसको प्रॉपर जो लीगल एज पर लीगल कार्रवाई वो कीजिए, मेरिट पर केस को आप तोलिए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें गिरफ्तार के बाद अब उसको बेल मिल सकती है कोर्ट से, तो वो बेल लेगा अपने आप, लेकिन आप ये सब मत कीजिए कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है और वो डिपार्टमेंट का पार्ट बना हुआ है। ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इससे दिल्ली पुलिस की छवि खराब होती है। इससे ये पता चलता है कि वो अपने स्पेशल सीपी रहे एक अधिकारी के प्रति इतने सीरियस नहीं है, तो एक आम आदमी के प्रति क्या उनकी सोच होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली पुलिस मदद नहीं करती, बहुत लोगों की मदद करती है, आम लोगों की भी मदद करती है, लेकिन मुझे लगता है कि एक काम और करना चाहिए अच्छा। जो स्पेशल सीपी रहे हैं किशन कुमार जी, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर वो डीसीपी नॉर्थ ईस्ट रहे हैं, वो अहम पदों पर रहे हैं, और कल रैंडमली उनको फ़ोन आया और उन्होंने तमाम बातें मुझे बताई और बहुत सारे इसके रिलेटेड सबूत भी भेजे, बहुत सारी कंप्लेंट्स भेजी, एफआईआर भेजी। देखिए, एक अधिकारी जो रिटायर हो चुका है, नेचुरली उसके पास तो वक्त है, और वो कंप्लेंट्स अगर कर रहा है तो उसके पीछे आधार होगा। कोई ऐसे तो कंप्लेंट नहीं कर रहे होंगे वो कि हवा में कंप्लेंट कर रहे हैं। जो उसने गलतियां करी उसको लेकर दिल्ली पुलिस, अगर उनकी कंप्लेंट झूठी थी तो एफआईआर क्यों दर्ज हुई? और ये भी पता चला है कि एक्चुअल में उन्होंने अभी तक कोई कंप्लेंट इसमें नहीं करी है। जो और लोग, यानी प्रवीण मान ने कंप्लेंट करी, अजय श्रीवास्तव ने करी, जो किशन कुमार की वाइफ के नाम से कंप्लेंट है, तो मतलब मल्टीपल लोगों से कंप्लेंट्स हो रही हैं उसके खिलाफ। तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? एक्शन, सॉलिड एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ताकि एक नज़ीर जो है वो स्थापित हो। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर बलवान जो एएसआई, अगर वो कोई ऐसी कंप्लेंट देते हैं जिसमें कुछ सबूत है, तो वो भी कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं अधिकारी, सीनियर अधिकारी। ये 2000, जैसे मैंने आपको बताया, 17 में वो शिफ्ट होते हैं, और उसके बाद 2019 में वो प्रेसिडेंट बनते हैं। उसके बाद ये सारा टसल शुरू होता है, यहाँ तक कि उनको जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है किशन कुमार के खिलाफ। उन्होंने उसके लेकर लिखा भी है, जैसे उन्होंने पर्सनल कंप्लेंट करी, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। और अब एक अधिकारी जो स्पेशल सीपी लेवल का अधिकारी है, वो न्याय के लिए तरस रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद एक्शन होगा उस अधिकारी के खिलाफ, यानी एएसआई बलवान के खिलाफ, जिसके खिलाफ न्यूमरस कंप्लेंट्स आई हैं। आप लोग एज ए क्राइम तक के दर्शक क्या सोचते हैं? जो आपको लगता है इस पूरे केस में, आप चाहेंगे तो मैं ये बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं अटैच भी करूंगा वीडियो में, आप देखते रहिएगा। कंप्लेंट्स जो बहुत सारी हुई है, इसमें फोटो भी डालूंगा जो एएसआई बलवान के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और अगर ये सारे मुकदमे झूठे थे तो फिर दर्ज कैसे हो गए? तो बहुत सारी चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा साहब इस वीडियो पर संज्ञान लेंगे और जो अधिकारी है उनको आदेश देंगे, ताकि इस मामले में जो न्याय संगत कार्रवाई वो हो सके। ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद।